नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहार ज्ञानपीठ पर। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पिछले वर्षों के एसएसटी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय या फिर एकात्मक और संघीय। तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली भारत में है। अगला सवाल, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? पटना, मद्रास यानी कि चेन्नई, कलकत्ता या फिर दिल्ली। पहला नगर निगम भारत में कहाँ बना था? तो ऑप्शन बी मद्रास यानी चेन्नई में बना था। अगला सवाल, भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनका जवाब आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 18 वर्ष यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण, रिपीटेड सवाल, पीछे भी हमने किया हुआ इसको। लोकतंत्र का प्राण जो है वो है राजनीतिक दल। रिपीटेड सवाल को आप फटाक से सवाल देखिए और उसको कमेंट कर दीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? चावल, गेहूं, मक्का या फिर कपास। इनमें से कौन जो है रबी फसल है आपको बताना है। तो रबी फसल जो है ये ऑप्शन नंबर बी गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो है क्या है? रबी फसल है। अगला सवाल, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा। कौन सा? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया। पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या फिर समस्तीपुर, तो जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो है हाजीपुर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है, चावल एक खरीफ फसल है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सरकारी कंपनी इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल या टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इनमें से जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो है वो सेल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा अयस्क और तांबा। इनमें से कौन जो है कोडरमा से संबंधित है आपको बताना है। तो कोडरमा से संबंधित जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अभ्रक। और बिहार में, बिहार के संदर्भ में पूछा जाए, बिहार में सबसे अधिक अगर कोई खनिज पाया जाता है तो वो यही है, जो सबसे अधिक पाया जाता है वो है अभ्रक, जो बिहार में भी सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है इसका दूसरा नाम पूछा गया क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो ऑप्शन सी श्वेत क्रांति है। लीची के उत्पादन में बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची उत्पादन में पूर्णिया कटिहार, गया नवादा, पटना नालंदा या मुजफ्फरपुर वैशाली। तो मुजफ्फरपुर की लीची वर्ल्ड फेमस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला सवाल, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय यानी कि इनकम और उपभोग यानी कि एक्सपेंडिचर का अंतर क्या कहलाता है? जितना आप कमाए उसमें खर्च किए, उसके बाद जो बचा वो आपका सेविंग होता है यानी बचत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बचत। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष या फिर ओवरड्राफ्ट या फिर आवर्ती जमा। तो इनमें से जो है व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, वो है ओवरड्राफ्ट। ये जमा नहीं होता बल्कि बैंक आपको एक साख प्रोवाइड करती है। अगला सवाल, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन या दोनों ही तरह के या इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी बाजार में जो ऋण का लेन देन होता है वो होता है दीर्घकालीन, ऑप्शन बी। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो वाक्य है, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये जो है कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा या फिर यातायात। तो क्या है? गैर आर्थिक पूछा गया, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक इनमें से कौन है? तो वो है शिक्षा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या फिर प्राकृतिक गैस। तो गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई भी नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है वो लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ऑप्शन ए।
निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो अभी हमने देखा था चावल एक खरीफ फसल है, ठीक है। मक्का भी एक खरीफ फसल है, और कपास भी एक खरीफ फसल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, खरीफ फसल है। इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना या शन, कौन सा है रेशेदार फल नहीं है, ये बताना है आपको। तो रेशेदार फल जो है वो गन्ना नहीं है, शुगर केन नहीं, ऑप्शन सी। अगला सवाल, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, ठीक है। तो ये कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या फिर गुजरात में? तो ये जो है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है गुजरात में है, यानी ऑप्शन डी। गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड? गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटनबर्ग का जन्म जो है वो हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन बी। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? हैमिल्टन ने, किंगस्टन ने, एडिशन ने या फिर स्मिथ ने? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो किंगस्टन ने शुरुआत की थी इस चीज़ की। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति? 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं फरवरी क्रांति के नाम से। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की या फिर केरेन्स्की? किन्होंने किया था लाल सेना का गठन? तो लाल सेना का गठन जो है वो किया था ट्रोट्स्की, यानी ऑप्शन सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? फिर से आ गया सवाल, पिछले क्लास में हमने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो है 1906 में हुआ था। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना, अमृतसर, दिल्ली या फिर आगरा? तो ये जो है पटना में स्थित है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885 या फिर 1887? तो सिपाही विद्रोह जिसे हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, तो 1857 की क्रांति है, तो कब होगा? 1857 में, ये तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? अब ये बताइए, श्वेत क्रांति हुआ किस में था? डेयरी फार्मिंग में। किस क्षेत्र में हुआ था? डेयरी फार्मिंग में। तो डेयरी फार्मिंग यानी कि फार्मिंग, खेती कौन से क्षेत्र में होता है? चाहे किसी भी प्रकार की खेती हो, खेती होता प्राथमिक क्षेत्र का। तो श्वेत क्रांति भी किस क्षेत्र से होगा? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून या फिर 25 अगस्त? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर या भागलपुर? तो सोनपुर पशु मेला है ना, विश्वविख्यात है ये मेला, तो यहाँ पर आयोजित किया जाता है सोनपुर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? किसका है? तो सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, ऑप्शन सी। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। जेम्स वॉट, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन या फिर जेम्स हारग्रीव्स? किसने किया था फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार? तो ये जो है जॉन के ने किया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। सेडान का युद्ध 1871, 1870, 1848 या 1815? कब हुआ था सेडान का युद्ध? तो सेडान का युद्ध जो हुआ था 1870 में, ऑप्शन बी। हिगेल कौन था? जर्मनी का चांसलर था, राजनीतिज्ञ था या दार्शनिक था या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है व्यक्ति ये था दार्शनिक, ऑप्शन सी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जानते हैं? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या इनमें से कोई नहीं? फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था मार्च 1946 में, उसे हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था? ये भी रिपीटेड सवाल है। बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था, आपको बताना। 1905, 1911, 1907, 1911 या 1912? कब हुआ था निरस्त? तो ये हुआ था 1911 में निरस्त। कब हुआ था? अच्छा, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे, कमेंट में ये भी करवाए हम कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, ये आप बताइएगा। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे कम गहनता वाला भूकंपीय तरंग होता है एल तरंग, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट।
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जो पृथ्वी पर जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ऑलमोस्ट 97%, यानी 97% भाग महासागरों में निहित है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 6 समाप्त हो गया एसएसटी का, जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चन इसमें भी कर लिए। यानी ये 6 क्लास हो चुके हैं जिसमें हमने 40 करके क्वेश्चंस किया है। तो आप सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट बना हुआ आराम से देखिए, और टोटल इसमें आपके 240 क्वेश्चन हो गए। तो 240 के 240 सवाल कीजिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा एसएसटी में। और भी क्लासेस रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।